क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि पीएफ ऑफिस आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो नए नियम है वो इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना आपको यूट्यूब में और न्यूज़पेपर वगैरह में बताए गए हैं। मैं आपको आज की वीडियो में पुराने और नए को कंपेयर करके दिखा रहा हूं। आप डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं एक कंसल्टेंट हूं और मैं कंसल्टेंट होने के नाते हज़ारों लोगों का पीएफ का फॉर्म भर चुका हूं और हज़ारों लोगों से डिस्कस करता हूं कि कितना उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। आप समझिए ये है नए नियम। इन नए नियम में जो सबसे कॉमन जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इलनेस के नाम पे। 90% जो फॉर्म भरे जाते हैं वो इलनेस के नाम पे भरे जाते हैं। इलनेस का पुराना प्रोविज़न कहता है कि आप कितने बार भी चाहें तो एक साल में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम विड्रॉल फॉर सेम पर्पस अलाउड। इसमें एनए जहां 1 लिखा है वहां लाइफ टाइम में एक बार लिया जा सकता है और जहां एनए लिखा है इसका मतलब है कि एक साल में आप कितने बार भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बीमार होता है, वो एक बार बीमार हो, 2 बार बीमार हो, 50 बार बीमार हो, वो एडवांस ले सकता है। तो इस प्रोविज़न का बहुत सारे लोग बहुत बार इस्तेमाल करते थे। एक ही महीने में के अंदर 2 बार 3 बार यूज़ कर लेते थे। तो पीएफ ऑफिस ने पुराने नियम में ही एक तकनीकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप साल में महीने में एक ही बार इलनेस का अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इफेक्टिवली हम पहले 12 महीने में 12 बार अपना इलनेस में एडवांस ले सकते थे। मान लो आपको 4 बार जरूरत पड़ी, आपने 4 बार ले लिया। 5 बार जरूरत पड़ी, 5 बार ले लिया। लेकिन आप देखिए कि नए नियम क्या कह रहा है। नया नियम कह रहा है कि आप मैक्सिमम 3 बार ही ले सकते हैं। मतलब आप या आपके परिवार में आप सिर्फ साल में 3 बार ही बीमार पड़ सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा अगर बीमारी हो तो मना कर दीजिएगा बीमारी को। बोलिएगा भाई हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पीएफ ऑफिस में कोई अधिकारी बैठा है जिसके पास ना केवल जो सरकारी नौकरी की तनख्वाह आती है बल्कि उसका अंदर द टेबल भी बहुत पैसा आता है। इसलिए उसको नहीं पता है कि पीएफ के अंदर में इलनेस के नाम पे 3 बार निकालना बहुत ही गलत डिसीजन है। ये कम से कम 12 बार होना चाहिए था। आप नई रूल में बता रहे हो कि हमने सुविधा कर दी, तो पुराने वाली सुविधा को कम करने के बजाय पुराने वाली सुविधा को बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाने की जगह आप सुविधा को कम कर रहे हो और फिर ढिंढोरा पीट रहे हो कि हमने नए नियम अच्छे कर दिए। ये थी कमी नंबर 1। दूसरी नंबर कमी जो कि आपको कहीं नहीं बताया जाएगा वो ये है कि पहले इलनेस के प्रोविजन में आप एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट ले सकते थे। पूरा का पूरा मतलब हो गया कि अगर आपके एम्प्लॉय शेयर क्या होता है। एम्प्लॉय शेयर होता है जो मेरी सैलरी से कटा, मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरी सैलरी में से वो काटा गया है। एम्प्लॉयर के जो पैसा है वो अलग है, मेरे सैलरी में से काटा गया, उस महीने मेरी उतनी सैलरी कम हो गई। पहले के प्रावधान कहते थे कि आप उस एम्प्लॉय शेयर का 100% निकाल सकते हो। एम्प्लॉय शेयर जो आपका हिस्सा है वो पूरा निकाल सकते हो। लेकिन नया नियम कहता है कि आप यहाँ पे अप टू 100% जो कहा गया है, ये वो वाली बात है जहाँ पे दुकान के बाहर लिखा रहता है अप टू 70% ऑफ। अप टू 70% ऑफ प्रचार के लिए लिखा जाता है। रियलिटी में यही इसी तरह का ये अप टू बोला गया है। जहाँ पे एलिजिबल मेंबर बैलेंस कहा गया, एलिजिबल मेंबर बैलेंस में बोल दिया गया कि आप 75% निकाल सकते हो। मतलब पहले जहां आप अपने हिस्से का 100% ले सकते थे, वहां अब आप अपने ही हिस्से का 75% से ज़्यादा नहीं ले सकते। पहले अगर आपके एम्प्लॉय शेयर में 1 लाख रुपए बैलेंस होता था तो आप 1 लाख ले सकते थे। वहीं अब नए नियम में आप एम्प्लॉय शेयर का अधिकतम 75% ही ले सकते हो। तो हो ये देख लो आप कि ना केवल ये कितने बार निकाल सकते हैं उसको घटा रहे हैं, बल्कि कितना निकाल सकते हैं उसको भी घटा रहे हैं। अगर नए नियम बनाने थे तो नए नियम पुराने नियम से ज़्यादा सुविधा देने वाले होने चाहिए थे, ना कि सुविधा को कम करने वाले होने चाहिए। ऐसे में जब आप सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाले प्रोविज़न पे 3 बार के रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, तो आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि लोग और प्रोविज़न्स का इस्तेमाल करें। और अगर लोगों ने और प्रोविज़न्स का इस्तेमाल किया तो लोग इतने समझदार नहीं हैं। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग मेंबरशिप, मतलब एक आदमी अगर 20 साल की नौकरी करता है तो 20 साल की नौकरी में एजुकेशन के नाम पे वो सिर्फ 10 बार निकाल सकता है। अब मान लो कोई आदमी
अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, या अगर पढ़े लिखे लोग भी हैं तो उनको ये पीएफ के बारे में कोई कोर्स तो किया नहीं है किसी ने, तो उन्होंने इलनेस में निकाला, उसे इलनेस में कम मिला। उसने क्या किया, एजुकेशन में निकाल लिया, थोड़ा सा निकल गया, तो उसको तो नहीं पता ना कि एजुकेशन का लाइफ टाइम में 10 बार है। तो पीएफ ऑफिस जो है ना, सिस्टम को ऐसा बना रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंसेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत फॉर्म भरेंगे, और उनका जो फ्यूचर वाला, फ्यूचर में जब पैसा की ज़रूरत एक्चुअल में पड़ेगी तब वो नहीं निकाल पाएंगे। आपको मैं रियल एग्जांपल से बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए बैलेंस है, मतलब अच्छा बैलेंस है। अब इस अच्छे बैलेंस में से पीएफ मेंबर पैसा लेना चाहता है। पुराना नियम है, आज के दिन में अप्लाई 7 जनवरी 2026 को पुराना नियम है। तो पुराना नियम कहता है कि आप घर बनाने के नाम पे नहीं ले सकते। तो कुछ इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन, इसी तरह की पाबंदी, इसी तरह की जो चीज़ें मतलब ये नियम टाइप करने वाले हैं, वो नए रूल में ज़्यादा है। बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला जा रहा है अप टू 100%, लेकिन ये अप टू 100% नहीं है। यहाँ पे ना केवल आपको नंबर ऑफ टाइम कम कर दिया गया है, बल्कि जो अमाउंट आपको पहले एम्प्लॉय में 100% मिलता था वो भी कम कर दिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा ये चोरी छुपे ना, ये ऐसे ऐसे बदलाव कर देते हैं अंदर अंदर कि किसी को पता ही ना चले, और लोगों को जब तक पता चलेगा तब तक नियम लागू हो गया। फिर पीएफ के अंदर तो कोई बोलने वाला है नहीं, जो साहब ने बोल दिया वही होता रहेगा, वही चलता रहेगा। जो नियम बना देते हैं ये सालों साल चलते रहते हैं। 20-25 साल में एक बार नियम बदला, और वो नया नियम भी इन्होंने ऐसा बना दिया जो लोगों को नुकसान देने वाला है, ना कि फायदा देने वाला है। मैंने आपके सामने दोनों ही सरकारी डॉक्यूमेंट दिखा है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा। एक कॉमन मैन, एक आम आदमी होने के नाते आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपको पुराने नियम अच्छा लग रहा है या नया नियम अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में बताएं। साथ में ही चैनल आप देख लीजिए। ये चैनल पिछले 5 साल से आप लोगों की सेवा कर रहा है, आप लोगों के जानकारी दे रहा है, आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बता रहा है। मेरा 2026 का टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, और ये सिल्वर प्ले बटन है, आप देख सकते हैं। आप में से ही 1 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया तब जाके ये मिला है। अब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करने को हमें मिलेगा। आपको मैं पूरी ईमानदारी से, पूरे अच्छे तरीके से वीडियो बना के दे रहा हूँ। मैं पूरी ईमानदारी दिखा रहा हूँ आपको जानकारी देने में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप भी अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाइए। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह का अच्छा काम और ज़्यादा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।